क्लियर है सारे? We have two type of semiconductor, one is p type and other is n type, or intrinsic semiconductor और extrinsic semiconductor. Intrinsic semiconductor में हमने क्या पढ़ा था कि normal temperature, absolute temperature पे they will not show any conductivity, so we will heat up them. और जब हम उसे हीट अप करेंगे, मैं एक थोड़ा सा रिवाइज करवा दूं इसमें. दिस इज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. तो हमने ये देखिए ये सारा किया था हमने. फॉर इंट्रिंसिक वी हैव अ प्योर सेमीकंडक्टर, प्योर मेटल, जर्मेनियम, कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन, नो फ्री इलेक्ट्रॉन, वी विल प्रोवाइड हीट एनर्जी, एंड ड्यू टू दिस हीट एनर्जी बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा. बॉन्ड ब्रेक होने के बाद इलेक्ट्रॉन जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है फ्री टू मूव होगा विद इन द मेटल, और फ्री टू मूव होगा, सो वी विल हैव अ चार्ज कैरियर, and this charge carrier help us in the conductivity. Remember? Sarthak, Gurjot, Gurneet, please respond. और इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इजीली मूव कर जाएगा, और बिकॉज ऑफ दिस मूवमेंट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी. जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, तो हम उसे कहेंगे कि नेगेटिव चार्ज मूव कर रहा है. और जब इलेक्ट्रॉन अपनी स्पेस छोड़ के आगे मूव करेगा, तो वहां पे एक वैकेंसी बच जाएगी. दैट वेकेंट पोजीशन इज नोन एज द होल. दैट इज नोन एज होल. और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, एक्सट्रिंसिक में हमने सबसे पहले पढ़ा था डोपिंग. डोपिंग का मतलब इंट्रोडक्शन ऑफ एनी इम्प्योरिटी टू द प्योर मेटल. अब इंट्रोडक्शन जब हम करवाएंगे किसी भी इम्प्योरिटी की प्योर मेटल के अंदर, तो वो दो तरह की होनी चाहिए, या ट्राइवेलेंट या पेंटावेलेंट. अगर वो ट्राइवेलेंट होगी तो जिसमें हम ऐड कर रहे हैं वहां पे एक इलेक्ट्रॉन स्पेयर होगा. अगर वो पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी होगी तो हम जिस इम्प्योरिटी को ऐड अप कर रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन स्पेयर अपने साथ लेके जाएगी. किस तरह से, देखिए ये मेथड हमने पढ़े थे. ये हमारे पास एक कंडक्टर है, मेटल है, और इसमें हमने एक इम्प्योरिटी ऐड अप कर दी. अब यहाँ पे मैंने पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड की है. पेंटावेलेंट मींस इट हैज 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन. तो आप काउंट करिए आर्सेनिक के 1 2 3 4 5. 4 ने बॉन्ड फॉर्मेशन कर दी, एक का बॉन्ड जो है वो नहीं बना. इट मींस जिसका बॉन्ड नहीं बना हुआ, जो कि आर्सेनिक के ऊपर, ये जिसे मैं कर्सर के साथ शो कर रहा हूं, दैट इलेक्ट्रॉन इज फ्री टू मूव. And if this electron is free to move, it means we will have a charge carrier. In case of solid, the charge carrier is electron or the holes. In case of liquid, charge carriers are ions, positive ion and negative ion. If you have H2SO4, sulfuric acid as a so then H positive and sulfate ion, HSO4 negative will be the charge carrier. And for the gases, ions at high pressure will be the charge carrier. Now, arsenic, which is a pentavalent impurity, हमने इसे ऐड अप किया. 4 बॉन्ड फॉर्मेशन हो गए, और एक बॉन्ड जो है वो, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री टू मूव है. अब जो इलेक्ट्रॉन फ्री टू मूव है वो क्या करेगा, अलग अलग जगह पे मूव करेगा, जिसकी मूवमेंट की वजह से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जनरेट होगी. सो दिस इज अबाउट एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. ये आपने देखा हुआ है. ये इनिशियली था, डोनर लेवल के बाद बॉन्ड जो एनर्जी गैप है वो रिड्यूस हो जाएगा. तो ये हमने पढ़ा हुआ है सारे का सारा. द नेक्स्ट इज कैरियर कंसंट्रेशन इन एन टाइप सेमीकंडक्टर. अब कैरियर कंसंट्रेशन क्या होगी? कैरियर कंसंट्रेशन मतलब कि वो जो चार्ज पार्टिकल है, जिसकी वजह से चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, उसकी कंसंट्रेशन क्या होगी. अब हमने इसमें क्या रीड अप किया कि जो सेमीकंडक्टर के अंदर है वो इलेक्ट्रॉन भी मूव कर रहा है और साथ में साथ होल्स भी मूव कर रहे हैं. So when intrinsic semiconductor is doped with donor impurities, not only does the number of electron increase, but also the number of holes decreases. Number of holes क्यों decrease होंगे? क्योंकि आर्सेनिक के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, जो कि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हर एक फ्री वॉइड के अंदर अपने आप को सेटअप कर लेगा. So the number of electron will increase up, but the number of holes that will decreases. ये आपने नोट करना. 1 मार्क में क्वेश्चन में ये आपसे पूछा जा सकता है कि क्या उसकी
फॉर्मेशन रहेगी या क्या उसकी कंडीशन रहेगी। तो आप ये लिख सकते हो कि नंबर ऑफ होल्स जो है वो डिक्रीज हो जाएंगे और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इंक्रीज हो जाएंगे ओनली इन द केस ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर। द नंबर ऑफ होल डिक्रीज बिकॉज लार्जर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, जो मैंने अभी आपको बताया। तो दोनों तरह की इंप्योरिटी है, n इंटू पी, द चार्ज कैरियर इज n इंटू पी, जो मैं कर्सर लेके जा रहा हूँ। n रिप्रेजेंट इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, p रिप्रेजेंट प्रोटॉन मतलब होल्स पॉजिटिव चार्ज। तो देन इट इज n इंटू पी। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे उतने ज्यादा क्या होंगे, होल्स मूव करेंगे। जैसे अगर क्लास में 4 बच्चे हैं तो कोई एक बच्चा अपनी जगह से मूव करता है तो उसकी जगह पे कोई दूसरा बच्चा आगे बैठ जाता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जहां से वो उठ के आएगा वहां पे भी एक होल क्रिएट हो जाएगा। अब वहां पे जाके जो पहले का बच्चा उठा हुआ है वो जाके बैठ जाएगा। सो नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज। मतलब जितने ज्यादा अपने दिमाग में इस चीज को बैठा लीजिए कि सेमीकंडक्टर के केस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स। इसके अलावा और कोई भी किसी भी चीज को हमने नहीं देखना। इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी आता है कई बार, फाइंड द नंबर ऑफ आयंस मिसिंग, तो आप ये कर सकते हो। सबसे पहले Q इज इक्वल टू एन निकाल के उसका स्क्वायर करो, आपके पास नंबर आ जाएंगे। सो n इंटू पी दोनों इक्वल है, देन वी विल हैव ni स्क्वायर। एनी डाउट? गुरनीत, गुरजोत, No, गुरलीन? sir. अभी द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज, No, sir. No, sir. हाँ जी गुरलीन क्या कह रहे हो? कुछ नहीं सर। ओके अब हमारे पास आ गया पी टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप में हमने क्या किया था, पेंटावलेंट इंप्योरिटी ऐड की थी। हमारे पास एक चीज क्या था, इलेक्ट्रॉन बढ़ गया था। अब यहाँ पे देखिए हमने क्या कर दिया, ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी ऐड की। ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी ऐड करने के बाद जर्मेनियम ने 3 इलेक्ट्रॉन के साथ कोवलेंट बॉन्ड बना लिया, लेकिन एक इंडियम ने जर्मेनियम का एक बॉन्ड फ्री रह गया। ये देखिए अब जहां पे बॉन्ड फ्री है वहां पे चार्ज कौन सा हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब उस पॉजिटिव चार्ज को फिल अप करने के लिए इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। देखो अब यहां से इलेक्ट्रॉन मूव किया, ये इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, यहां से मूव किया, मैं कर्सर से शो कर रहा हूँ, यहां से मूव करके ये इंडियम पे चला गया, तो यहाँ पे क्या क्रिएट हो गया, होल। अब इस होल को फिल करने के लिए कोई और इलेक्ट्रॉन वहां पे आ जाएगा, फिर दूसरी जगह पे होल क्रिएट हो जाएगा। सो दिस इज हाउ द कंडक्टिविटी वर्क इन केस ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप में क्या था हमारे पास, डोनर, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक्सेप्टर। वहां पे एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा था तो वो डोनेट कर रहा था, अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन कम है तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर देगा। सो दिस इज हाउ एन टाइप सेमीकंडक्टर एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर वर्क। एक छोटा सा पॉइंट लिख लीजिए, इन एन टाइप सेमीकंडक्टर वी विल हैव अ पेंटावलेंट impurity and for p type semiconductor we will have a trivalent impurity। तो ये इसका बॉन्ड फॉर्मेशन है, मैं आपको नोट्स भेज दूंगा, आप उसमें से देख लीजिएगा। तो ये सारे का सारा इसका नीचे जो मैंने अभी बोला, when germanium is doped with indium the 3 valence electron of inform 3 covalent bond with 3 germanium atom, the vacancy that exists with the 4th covalent bond with the 4th g atom contribute a hole। अब उस होल को फिल करने के लिए इलेक्ट्रॉन उस, अब इलेक्ट्रॉन जहां से आएगा उसे फिल करने के लिए फिर से कोई इलेक्ट्रॉन। सो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन मूव करेगा वैसे वैसे उस मेटल के अंदर जो हमारे पास होल है वो भी साइड बाय साइड मूव करते रहेंगे। ये सारी चीज वही लिखी है जो मैंने अभी आपको बताया कि एक में एक्सेप्टर लेवल होगा और दूसरे में डोनर लेवल, लेकिन नंबर जो होंगे वो मेजोरिटी चार्ज कैरी और चार माइनॉरिटी के दोनों सेम रहेंगे। सो n इंटू पी इज इक्वल टू ni स्क्वायर। डिस्टिंक्शन बिटवीन इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक अभी हमने पढ़ा। इंट्रिंसिक के केस में सबसे पहले हमने क्या देखा, इंट्रिंसिक का जो केस था वो प्योर मेटल था, हमने उसे हीट किया, इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ। सो
प्योर ग्रुप। और एक्सट्रिंसिक के केस में हमने ट्राइवेलेंट या पेंटावेलेंट दो इम्प्योरिटीज ऐड अप की। सो ग्रुप 3 और ग्रुप 5 एलिमेंट विल बी इंट्रोड्यूस्ड। इंट्रिंसिक के केस में कंडक्टिविटी बहुत कम रहेगी। क्यों कम रहेगी? क्योंकि वो विद इन द मेटल हो रहा है। जितना हम उसे हीट करेंगे उतना ज्यादा वो कंडक्टिविटी शो करेगा। सो कंडक्टिविटी विल बी लेस। बट एक्सट्रिंसिक के केस में हमने क्या किया, उसमें हमने एक डोनर एटम या एक एक्सेप्टर एटम ज्वाइन किया, डोप किया। जैसे ही हमने उसमें एक्सेप्टर और डोनर को एडअप किया तो कंडक्टिविटी क्या होगी, उसकी ज्यादा होगी। अभी जैसे मैंने बताया कि इंट्रिंसिक विद इन है, तो जैसे जैसे हम उसको हीट करेंगे उतने ज्यादा बॉन्ड ब्रेक होंगे, और जितने ज्यादा बॉन्ड ब्रेक होंगे उतनी ज्यादा वो कंडक्टिविटी शो करेगा। और दूसरी साइड पे एक्सटेंसिक के केस में जो कि डोपिंग पे डिपेंड करता है, डोपिंग पे डिपेंड करता है मतलब इम्प्योरिटी पे डिपेंड करता है। तो जितनी ज्यादा इम्प्योरिटी ऐड करेंगे उतनी ज्यादा कंडक्टिविटी होगी। द नंबर ऑफ होल्स इज ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। दोनों के केस में यही है। लेकिन उसमें क्योंकि हम एक्सट्रिंसिक एन टाइप और पी टाइप है, तो जैसे ही हमने पेंटावेलेंट ने इम्प्योरिटी ऐड की तो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गया, और जब हमने ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड की तो नंबर ऑफ होल्स एक्स्ट्रा हो गए। So in n type, the number of electron is greater than that of hole, and in p type, the number of holes is greater than that of electron. और इनका प्रोडक्ट क्या रहेगा? ni स्केल, दोनों का से। एक बार ये स्लाइड देख लीजिए, फिर हम नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। एंड इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज डिस्कस। एनी डाउट? सो तो नहीं गए सारे? No, sir. नहीं सर। ठीक है, क्लियर हो गया ये सारा? The next one is यस यस। semiconductor Yes, and metals। ये रोहित सर, ग्राफिकली भी देखा है। सर कुछ इनको सुना दो, दे विल गेट अप, दे आर नॉट एट ऑल रिस्पॉन्डिंग टू यू। हाँ जी, जरूरत है। कुछ श्लोक वगैरह सुनना चाहते हो मेरे से? गुरनीत, एब्सोल्युटली नॉट सर। अब बड़े हो मैम, सीनियर मोस्ट क्लास है स्कूल की, फिर इन्हें शर्म, मैम के पास ले जाओ इनको। इनको खुद शर्म चाहिए, सीनियर मोस्ट क्लास है। दैट्स व्हाट जसजीत मैम इज सेइंग। चलिए, द नेक्स्ट वन इज सेमीकंडक्टर एंड मेटल। सेमीकंडक्टर जब मैंने आपको इंट्रोड्यूस करवाया था तभी बताया था कि सेमीकंडक्टर के केस में एब्सोल्यूट टेम्परेचर के ऊपर कोई भी मेटल जो है वो कंडक्टिविटी शो नहीं करेगा। हम उसको रूम टेम्परेचर पे लेके जाएंगे, हीट प्रोवाइड करेंगे तो इलेक्ट्रॉन फ्री होगा, इलेक्ट्रॉन फ्री होने से कंडक्टिविटी एग्जिस्टेंस में आएगी। लेकिन जो मेटल होते हैं वो लो टेम्परेचर के ऊपर भी कंडक्टिविटी शो कर देते हैं। अभी पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो आपका फर्स्ट चैप्टर था उसमें आपने पढ़ा था कि जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो जाते हैं पोटेंशियल भी उसी हिसाब से इंक्रीज हो जाता है। सो कंडक्टिविटी इंक्रीज विद द राइज इन द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड। Similarly, conductivity is an intrinsic property of a metal and is independent of applied potential. ये मेटल के केस में। सेमीकंडक्टर ओम्स लॉ ओबे नहीं करेंगे। वैसे भी आपको मैं एक चीज बता दूं, ओम्स लॉ को ओबे करने वाले जो अप्लायंसेस है वो बहुत कम होते हैं, ठीक है, क्योंकि हम एब्सोल्यूट को कभी भी अचीव नहीं कर पाते। अगर आपने ओम्स लॉ की डेफिनेशन अगर आपको याद हो तो वो क्या बोलता है? अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन और अंडर एनटीपी, एसटीपी और एनटीपी। तो एनटीपी और एसटीपी अचीव करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट रहता है। सो जो ओम्स लॉ के ऑपरेटर्स हैं वो हमारे पास इतने ज्यादा नहीं होते। सो सेमीकंडक्टर्स ओम्स लॉ को ओबे नहीं करेंगे, और जो मेटल्स होते हैं वो ओम्स लॉ को ओबे करते हैं। अगर ये ओम्स लॉ को ओबे नहीं कर रहे सेमीकंडक्टर्स, तो अगर आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि ड्रॉ ओहमिक ग्राफ फॉर द सेमीकंडक्टर्स, तो आपने उसको थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन नहीं बनाना, आप उसको थोड़ा सा टिल्ट कर दोगे, क्योंकि स्ट्रेट लाइन होगा देन V इज इक्वल टू IR, करंट और पोटेंशियल सेम स्ट्रेट लाइन मूव करेंगे, विच इज नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर। देन
डोपिंग द सेमीकंडक्टर विद द इम्प्योरिटी वास्टली इंक्रीज द कंडक्टिविटी, वही अभी हमने पढ़ा है डिफरेंस में इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक के केस में। देन इज मेकिंग अलॉय, अगर हम मेटल का अलॉय बना देते हैं तो वो कंडक्टिविटी को डिक्रीज कर देता है। डिक्रीज क्यों करता है? क्योंकि आपस में उनकी जो है बॉन्ड शेयरिंग हो जाती है, बॉन्ड शेयरिंग होने से फ्री इलेक्ट्रॉन हमारे पास नहीं बचता। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो किसी तरह की भी कंडक्टिविटी नहीं होगी। दैट्स वाई जो रेजिस्टर्स होते हैं उनको हमेशा अलॉय से बनाया जाता है। जितने भी इंडक्टर्स होंगे वो सारे के सारे अलॉय से के फॉर्मेशन से होंगे। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. थोड़ा सा जागे। चंदन, Yes. the next one is electrical conductivity of a semiconductor। कि सेमीकंडक्टर के केस में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी किस तरह से रहेगी। तो इसके लिए आपको सबसे पहले याद करना पड़ेगा, हमने एक रिलेशन ड्रॉ किया था ड्राइव, इट वाज बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये हमारे पास एक कंडक्टर है, पोटेंशियल अप्लाई कर दिया, तो ये चार्जेस मूव कर रहे हैं, पॉजिटिव साइड पे जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव साइड पे जा रहे हैं पॉजिटिव चार्ज या होल्स। ये डायरेक्शन है आपके पास आई एच और आई ई की, ये करंट की डायरेक्शन। अब आई करंट, जो करंट होगा हमारे पास, दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड मूवमेंट ऑफ होल। और रिलेशन हमारे पास क्या रहता है, आई इज इक्वल टू ए एन ई वी ई या वी डी। तो इलेक्ट्रॉन के केस में एन ई ई ए वी ई, एन ई इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, E is charge, A area of conductor, V is the drift velocity। IH के केस में आ गया, दोनों को एड अप किया, by Ohm's law I is equal to V by R, so V by R is equal to sum। E और A कॉमन है क्योंकि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, सॉरी चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन एंड होल सेम रहता है, एरिया ऑफ कंडक्टर भी सेम है, सो हमने उसे कॉमन निकाल लिया, V A। ओके अब यहाँ पे रेजिस्टेंस का हमारे पास फॉर्मूला लगा, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो रेजिस्टेंस वहां से आ गया, आर इज इक्वल टू ए बाय रो एल, ये लिख दिया हमने, आर इज इक्वल टू रो एल बाय ए। दूसरी तरफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी V इंटू ए बाय एल बन गई E बाय रो, ये साइड पे आप नोट कर लेना इसे, E इज इक्वल टू V बाय एल। So this is about the conductivity। प्लीज इस टॉपिक को नोट करिए अच्छे से, और जहां पे कोई भी डाउट है वो मेरे साथ डिस्कस करिए। दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ द फर्स्ट पार्ट जहां पे हम कंडक्टिविटी को इंट्रोड्यूस करते हैं। अभी इसके बाद आपके पास पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर है, देन दिस चैप्टर विल बी कंप्लीट। तो इसे एक बार कर लीजिए सारे का सारा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ अ सेमीकंडक्टर। तो जो भी डाउट है प्लीज डिस्कस करिए।